अगर आप भगवान से कहें आज की सर्जरी ठीक करवा देना, वो करवा सकता है? सोचो पहले, फिर आंसर। भगवान को कहे मेरे बच्चे की शादी करा दो, करवा सकता है? क्यों हम ये सब मांगते हैं ना? एंड इट्स फाइन, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल स्वीट रिलेशनशिप, बट वी हैव टू बी क्लियर। क्योंकि छोटी सी एक कई बार इक्वेशन में लिंक मिस होता है ना, तो सल्यूशन तक नहीं पहुंचते। एक कोई छोटी सी होती है चीज़। क्या भगवान से हमें गाड़ी मिल सकती है? अच्छा ठीक है, भगवान को 1 मिनट साइड पे रखते हैं, ठीक है? 1 मिनट साइड पे रखो। सन, सूर्य बहुत पावरफुल एनर्जी है। इस सूर्य की शक्ति की वजह से ये सृष्टि चलती है, राइट? एनर्जाइज होती है, रिचार्ज होती है हर रोज़। इस सूर्य से हमें क्या मिल सकता है? लाइट मिलती है, और क्या मिलता है? पावर मिलती है। इस सूर्य इतना पावरफुल है कि इसकी वजह से सृष्टि चलती है। क्या ये सूर्य हमें कार दे सकता है? ये सूर्य हमें कार दे सकता है? सृष्टि को एनर्जाइज कर सकता है, लेकिन कार नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? कार क्यों नहीं दे सकता? सृष्टि को एनर्जाइज कर सकता है, प्रकृति को एनर्जाइज कर सकता है, हमें एनर्जाइज कर सकता है, लेकिन कार नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि उसके पास है नहीं। उसके पास जो है वो ही वो दे सकता है। वो सूर्य है, लाइट है, पावर है, दे सकता है। ले लो, मिरेकल्स क्रिएट करो जीवन में। लेकिन वो क्या दे सकता है? लाइट और पावर। वो परमात्मा है, सर्वशक्तिवान है, शांति का सागर है, पवित्रता का सागर है, प्यार का सागर है, मर्सिडीज का सागर नहीं है। लेकिन उससे हम शक्ति लेकर, अपनी शक्ति को बढ़ाकर हम ऐसे काम कर सकते हैं कि फिर हम मर्सिडीज ले लेंगे। इक्वेशन हैज टू बी वेरी क्लियर। उससे पावर लेनी, अपने को पावरफुल बनाना, उस पावर को कर्म में लाना और फिर कर्म में सक्सेस पाना। लेकिन उसको कहना मेरा कर्म ठीक कर दो, will not happen। तो भगवान से हमें क्या मिल सकता है और क्या नहीं मिल सकता? अब जो हमें भगवान से लेना है वो उससे सिर्फ मांगना नहीं है, हमें उसको डायरेक्टली लेना है। सूर्य से हम यहाँ अंदर बैठकर कमरे में लाइट मांग नहीं सकते। अगर हम यहाँ हाथ जोड़ें और कहें सूर्य देवता लाइट दे दो, लाइट दे दो, लाइट दे दो, आएगी अंदर? नहीं, हमें खिड़की दरवाज़ा खोलना पड़ेगा। लाइट तो है ही, लाइट है, हमने खिड़की बंद की, खिड़की खोल दी, लाइट अंदर आ जाएगी। परमात्मा ज्ञान का सागर सर्वशक्तिवान कांस्टेंट है, उसको बोलना नहीं है दे दो दे दो, वो कांस्टेंट है। हमें अपनी स्थिति को वैसा बनाना है जिससे हमारा कनेक्शन क्या होगा? उससे जुड़ेगा, डेटा अपने आप डाउनलोड हो जाएगा। और नहीं जोड़ा, कनेक्शन नहीं जोड़ा, जीवन भर कहते रहे शक्ति दो, नहीं आएगी। कनेक्शन नहीं जोड़ा। इट्स लाइक फ़ोन को चार्ज करना है, कनेक्शन जोड़ना है। सिर्फ सप्लाई को देख के बोलना है मेरे फ़ोन को चार्ज कर दो, नॉट गोइंग टू हैपन फॉर अ लाइफ टाइम। लेकिन चार्ज कर दो, कनेक्ट कर दो, ठीक से कनेक्ट कर दो, हाफ एन आवर चार्ज हो जाएगा। परमात्मा जो हमें दे सकता है वो है शक्तियाँ, शांति, पवित्रता, प्यार। लेकिन उसके लिए हमें उसको याद करना होगा। हमें उसको याद करने के लिए कोई अलग समय और विधि भी नहीं, हम चलते फिरते कभी भी उसको याद कर सकते हैं। और जिस क्षण उसको याद करेंगे उसका स्थिति हमारी स्थिति पर आ जाएगी। और जैसे ही हमारी स्थिति स्टेबल हो जाएगी, हम जो कर्म करेंगे वो ऑटोमेटिकली, फिर हमें प्योर थॉट, ब्यूटीफुल वर्ड, एक्यूरेट बिहेवियर ये करना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप
होता जाएगा। क्यों ऐसा होता है कि जब हम भगवान को याद करने बैठते हैं तो मन इधर उधर जाता है? क्यों ऐसा होता है? क्यों ऐसा होता है? हम सारा दिन में कितने लोगों को याद करते हैं? करते हैं ना, इतने लोगों को याद। यहाँ बैठे आप अपने बच्चे को याद कर सकते हैं? याद कर सकते हैं? फोटो सामने चाहिए, गीत बजाना पीछे से, याद अपने आप, याद अपने आप आएगी। जिनके साथ हमारा रिश्ता है उनको याद करना नहीं पड़ता, उनकी याद आती है। उसको याद करने बैठते हैं, टाइम भी निकालते हैं, तैयारी भी करते हैं, लेकिन याद करने बैठते हैं तो भी किसी और की याद आ जाती है, क्योंकि हमें उसका परिचय नहीं था, हमारा उसके साथ रिश्ता नहीं था। आज सुबह हमें उसका परिचय मिला कि जैसे हम आत्मा तो वो भी क्या है? आत्मा। परम आत्मा मतलब जो हमारी 7 क्वालिटीज़ हैं, उन 7 क्वालिटीज़ में वो क्या है? परम है। और वो कहाँ का रहने वाला है? परम धाम का रहने वाला है। अब जब हमें उसे याद करना है तो उसको परम धाम में और वो क्वालिटीज़ के साथ याद करना है। और उसको याद करने से पहले खुद की स्थिति में बैठना है कि मैं कौन? मैं कौन? जिस कॉन्शियसनेस में हम बैठेंगे उस कॉन्शियसनेस से रिलेटेड रिश्ता याद आ जाएगा। अगर आप इस कॉन्शियसनेस में हैं, मैं डॉक्टर, कोई पेशेंट याद आएगा। मैं पेरेंट, बच्चा याद आएगा। मैं आत्मा तो परमात्मा याद आएगा। इसीलिए खुद को जानने से पहले खुदा को नहीं पहचान सकते। इसीलिए जब मंदिर में जाते हैं सबसे पहली चीज़ क्या करते हैं? पहले चप्पल उतारते हैं। चप्पल उतारना मतलब चमड़ी बाहर उतारो पहले। चप्पल, बेल्ट, सब लेदर प्रोडक्ट्स आउटसाइड, मतलब चमड़ी, मतलब ईगो, मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस बाहर। अंदर जाके सबसे पहले क्या करते हैं? तिलक लगाते हैं। मतलब क्या? मैं आत्मा। चमड़ी बाहर, मैं आत्मा। अब भगवान को याद करो। लेकिन हमने वो सारी चीज़ें फिजिकल में करनी शुरू कर दी। चप्पल बाहर, तिलक यहाँ, और फिर भगवान को याद। चप्पल बाहर मतलब शरीर, शरीर से रिलेटेड सब बातों को मंदिर से बाहर, सब बातों को मंदिर से बाहर। फर्स्ट स्टेप, मैं आत्मा। अब मैं आत्मा को, परमात्मा को याद करना नहीं पड़ेगा, याद ऑटोमेटिकली आएगी। और जैसे ही परमात्मा की याद आएगी वो एनर्जी से हम कनेक्ट हो जाएंगे। हमारी स्थिति कैसी हो जाएगी? हमारी स्थिति कैसी हो जाएगी? वो 7 गाने, वो 7 ओरिजिनल संस्कार क्या हो जाएंगे? प्ले करने शुरू हो जाएंगे।